DNRG Music presents. राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। कौन सा श्लोक है? $38। बोलो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को समान करो, लाभ हानि को समान करो, जय पराजय विजय और हार को समान करो, फिर जाओ लड़ो, युद्ध के लिए लग जाओ। नैवम पापम, तुमको पाप नहीं लगेगा। युद्ध में हजारों को मारोगे, कत्ल करोगे, सिर काटोगे, कुछ पाप नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान ने कहा है समत्वम योग उच्यते। सबसे बड़ा योग है समत्व। ये उन्होंने हैं 48। हाँ ठीक है, संख्या याद नहीं रहती। योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यत सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आसक्ति से पाप लगता है। संग मने आसक्ति। बेटे में आसक्ति है, पाप किया बेटे ने, वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। रावण में आसक्ति थी, भागवत कहती है सीता विमर्श हत मंगल रावणेशान। क्या है श्लोक संख्या बता दो? 9 स्कंध और शायद रामचरित 10वें अध्याय में होगा है। 9, 10, 20 सारी लंका मारी गई। पाप एक ने किया, लाखों करोड़ों मारे गए, क्योंकि उनकी रावण में आसक्ति थी। कचस्पर्श क्षतायुषः, के बाल एक दुशासन ने खींचा था, करोड़ों मारे गए कौरव लोग। जैसे एक पार्टी चुनाव लड़ती है, हजारों लोग गोलियां चलती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। आसक्ति से पाप सरकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ दो, पाप नहीं लगेगा। 2/48 में उन्होंने कहा है योग क्या है? आसक्ति छोड़ दो, सिद्धि असिद्धि में समान हो जाओगे। इसलिए इस श्लोक का 38वां का संबंध है 48वां से। समान बुद्धि हो जाएगी, पाप ही नहीं लगेगा। फिर से बोलो उच्चारण। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। एक श्लोक और। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ
कर्म बंधम प्रहास्यसी। ऐसा मन ये है, ते मने तुम्हारे लिए, सांख्य माने ज्ञान मार्ग में ये बातें हमने तुमसे कही है। इन्हें समत्व ही ज्ञान मार्ग का मूल है। और योग माने कर्मयोग। कर्मयोग में तो इमाम इस बात को सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर के बुद्धिया या जिस बुद्धि से युक्त मने प्राप्त करके हे पार्थ तुम कर्म बंधन को छोड़ दोगे। यानी कर्म योग अलग है और सांख्य योग ज्ञान योग अलग है। कर्म योग में मनुष्य कर्म करता है, ज्ञान योग में कर्म करे चाहे न करे। ये फर्क होता है। लेकिन कर्म करते समय भी जो समत्व की भावना रहती है वो कर्म के पापों को हटाती रहती है। दोनों फर्क समझ लो। इस पर बहुत झगड़ा चला था जब हम पढ़ते थे बचपन में। तो गीता प्रेस में लेख निकाले गए जयदयाल जी ने और विद्वानों ने। कर्मयोग का प्रतिपादन करते थे जयदयाल जी और सांख्य योग का प्रतिपादन सन्यासी लोग करते थे। बड़ा झगड़ा चला था, लेकिन दोनों एक हैं। ये 5वें अध्याय में बताएंगे। दोनों में 5वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, यम संन्यासम इतु प्राहुर्तम योगम विद्धि पांडव 5/5। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। मूर्ख लोग अलग समझते हैं, दोनों एक हैं। दोनों में समत्व जरूरी है। संक्षेप में बताया, फिर से बोलो। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। 2 श्लोक हो गए, जाओ।